नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। पैक्स चुनाव अब अंतिम चरण में धीरे-धीरे पहुँच रहा है। अब 1 दिसंबर को अ, चुनाव है। वैशाली जिला के राजापाकर प्रखंड के रामपुर रत्नाकर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार अंशु कुमार जी हमारे सामने हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। पैक्स चुनाव को लेकर काफ़ी ज़ोरों-शोरों से कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। और कुछ पर्ची भी बाँट रहे हैं। पर्ची में बहुत सारे आकर्षक योजनाओं के बारे में इन्होंने लिखा है। हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये जीतते हैं तो क्या कहेंगे जनता को और क्या करेंगे जनता के लिए? नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले हम आपके न्यूज़ चैनल पर आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब अपना तरफ से अदा करते हैं। और मेरा नाम अंशु कुमार शर्मा है और संघर्ष ही मेरा नारा है और मैं संघर्ष के लिए ही लड़ता हूँ। परिवर्तन जो है वो मेरा संकल्प है और इसी संकल्प के साथ मैं जनता के साथ कदम में कदम मिलाकर आगे की ओर बढ़ रहा हूं और अपना चुनाव प्रचार कर रहा हूं। किस तरह के परिवर्तन की बात कर रहे हैं आप? आज तक जो पिछले कई सालों से मैं देखते आया हूं पैक्स में जब चुनाव आता है तो अध्यक्ष लोग जनता को ढूंढने लगते हैं। पैक्स में कौन कौन मेंबर है इसकी खोज शुरू हो जाता है। चुनाव समाप्त और बात समाप्त हो जाती है। चुनाव के बाद 5 साल क्या होना चाहिए, किसान के हक में क्या होना चाहिए, ये भी मतलब आप जाके निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष से बात कीजिएगा, बाइट लीजिएगा। किसान के हक में उन्होंने पिछले 5 साल में क्या एजेंडा बनाया, क्या काम किया, उसको जरा पारदर्शिता करवाइए। जाके उनसे मांगिए कि अपने विकल्प जो अंशु शर्मा बने हैं उनके विरोध में उनके पास क्या एजेंडा है 5 साल काम करने के लिए। आप क्या करेंगे पहले ये बताइए आप? मेरा जो एजेंडा है पिछले 5 साल में काम करने के लिए, अब मैं 50 रुपये प्रति कट्ठा के दर से सभी किसानों को खेत में हल चलाने का व्यवस्था कराऊंगा, सबसे पहला। दूसरा है कि जो भी लोग फसल का बुआई करते हैं उसमें कीड़े कीटनाशक होते हैं, उनके जनौषधि होते हैं पौधा के लिए, जनौषधि का दुकान जो है वो पैक्स में खुलवाएंगे और सस्ते दर पर उनको जनौषधि उपलब्ध कराएंगे। हर माह नियमित रूप से जिस दिन फिंगर लगेगा उसी समय उसी जगह पर पूरे वजन के साथ उनको पारदर्शिता के साथ राशन वितरण होगा। ठीक। किसानों के लिए फसल क्षति से बचाव के लिए इंश्योरेंस होगा। नीलगाय को मुक्त कराया जाएगा पंचायत से। सबसे पहला होगा कि नीलगाय एक एक चुन चुन कर उनको वन विभाग को सौंप दिया जाएगा। ठीक है। अपने पैक्स में किसानों के उपजे सामानों को उचित मूल्य दिलवाना मेरा संकल्प रहेगा। कोई भी सामान बेचने के लिए किसान को दर दर का ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। किसान जो भी उपजाएंगे उसका खरीद पैक्स करेगा। ठीक है, इसका व्यवस्था हम करेंगे। जरूरतमंद किसान के लिए सस्ते दर पर कृषि योग्य लोन मिलेगा जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। अच्छा बीज और सही उत्पादन के लिए सस्ता दाम में सही समय पर बीज वगैरह जो है उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे कि अभी गेहूं बाव का समय है, अब डीएपी लेने जाइए, यूरिया लेने जाइए, खाद डाई पोटास लेने जाइए, आपको जैसे या अभी मतलब अंशु काम पे जी मिल जाएगा। ये तो आपने अपना घोषणा पत्र दिया है। अक्सर देखा जाता है कि खेती-बाड़ी के समय में यूरिया की बहुत दिक्कत हो जाती है। किसानों को ब्लैक से खरीदना पड़ता है, जबकि पैक्स की व्यवस्था तो बहुत बरसों से है और सभी पैक्स में सरकार के द्वारा यूरिया की सप्लाई भी होती है, फिर भी किसानों को ब्लैक में यूरिया खरीदना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए अमित जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी अध्यक्ष लोग हैं पैक्स में निर्वाचित, वो लोग एक यूनियन तैयार कर लेते हैं। उसमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं और अपना जो खाद बीज का जो लाइसेंस होता है उसको बेच देते हैं। और जो भी मटेरियल आता है पैक्स गोदाम के लिए लोड तो होता है रेक पॉइंट से, लेकिन वो सीधे दुकानदारों के पास चला जाता है और ब्लैक में बिकता है और उसका जो ब्लैक मनी होता है वो लोग अपना आपस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको रोकना मेरा संकल्प है। आप पहले भी देखे होंगे, आपके चैनल पर मेरा पहले का भी बाइट होगा कि बेनीपुर में जब यूरिया का किल्लत राजापाकर प्रखंड में हुआ था, मैंने आरटीआई भी लगाया था और एक एक चीज़ का जवाब भी मांगा था, जिसमें कई पदाधिकारी जो है वो निशान के घेरे में आ गए थे। और उसके बाद से हमारे क्षेत्र में यूरिया की जो है वो पूर्ति की जा रही है प्रॉपर तरीका से। और पैक्स से अभी तक किसी को एक कदमा, जो कहते हैं ना देहाती भाषा में, एक कदमा भी खाद नहीं दिया गया है, ना बीज दिया गया।
न कोई खरीदगी की जा रही है। तो पैक्स को लोग केवल नाम बनाकर छोड़ दिए हैं और पैक्स में हर बार जो है बपौती संपत्ति जो होता है, उसके तरह किसी को देखिएगा 20 साल से है, कोई 30 साल से है, कोई 50 साल से है। लेकिन अगर विकास देखने जाइएगा तो अभी चुनाव है, बड़ा-बड़ा कैसेट बनेगा, एजेंडा बनेगा, रिक्शा, ठेला, आज टेम्पू पर चुनाव का प्रचार अंतिम होगा, आज लेकिन चुनाव किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं होगा। वो केवल चुनाव तक होगा और रात में लोग दारू, मुर्गा और पैसा लेके निकलेंगे और बाँटेंगे, लेकिन इससे प्रशासन भी जो है उनके सपोर्ट में ही खड़ा रहता है। प्रशासन, शासन भी जो है यहाँ वो लफुआ को ही सपोर्ट करते हैं। अंशु जी, आज चुनाव का चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आपने काफ़ी लोगों से बातचीत की होगी, मिले होंगे, जनता को अपनी बातें बताई होंगी। जी। क्या आपको जनता का फीडबैक आपको अपने स्तर पे क्या मिला? देखिए, परिवर्तन ही मेरा नारा है और परिवर्तन ही मेरा संकल्प है और परिवर्तन किए बिना मैं घर नहीं लौटने वाला। परिवर्तन किए बिना मैं घर नहीं लौटने वाला और इस बार रामपुर रत्नाकर में परिवर्तन हो के रहेगा। एक-एक जनता को मैं अपना अधिकार, जनता का जो अधिकार है, मैं एक-एक जनता तक जाकर के उसका अधिकार बताया हूँ, उसको जगाया हूँ। ठीक है? और मुझे जनता ही मालिक है और जनता पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि जनता हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। मेरा मोती का माला जो है वो सिंबल है, क्रम संख्या 1 पर है और अपना बहुमूल्य वोट देकर जनता हमें। आपके पंचायत में कितने बूथ बने हैं? मेरे पंचायत में 2 बूथ है। बूथ पर जो है वोटर लिस्ट में पहले से लगभग 200 प्लस लोग ऐसे हैं जो मृत हैं। 200 प्लस मेंबर ऐसा है जो मृत है और हमारे पंचायत में पहले से ही मृत व्यक्ति का वोट जो है वो गिरा करके और जबरन पैक्स अध्यक्ष बना जाता है। जबरन पहले से, जब आप सुबह जाइएगा तो पहले से ही वहाँ वोट गिरा हुआ रहता है। तो इस संबंध में आप मैंने इस प्रशासनिक सम लोगों को क्यों मैंने नहीं इस कहते हैं? संबंध में सीएम सचिवालय से लेकर के और डीएम वैशाली और निर्वाची पदाधिकारी राजापाकर तक को सूचना भेज रखा है। संपूर्ण व्यवस्था कराई जा रही है और इस बार ऐसा न होने के लिए मैंने शासन प्रशासन से आग्रह किया है, ताकि हमारे क्षेत्र में जो हमारा जो क्षेत्र है वो अति संवेदनशील क्षेत्र में हमारा बूथ रख दिया गया है। पिछला साल भी बूथ लूटा गया था। पूर्व पैक्स प्रत्याशी धर्मेंद्र चौरसिया के साथ मारपीट की गई थी, ताकि भय के माहौल बन गया और इस बार कोई भी प्रत्याशी पैक्स लड़ने के लिए तैयार नहीं था। जो लड़ेगा उसका हत्या हो जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, उसके साथ बदसलूकी की जाएगी, इस तरह का जो है धमकी लोगों को दिया गया। हमारे साथ भी बहुत नामांकन वापस लेने का प्रेशर दिया गया, ठीक है? और कहा गया कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो अंजाम जो है वो बढ़िया नहीं निकलेगा। तो मैं जनता का सेवक हूँ और जिस दिन मरूँगा जनता के बीच में मरूँगा और जब भी मरूँगा तो मेरा हाथ मेरे मूँछों पर ही रहेगा और मैं जनता के लिए सेवक करता हूँ और मैं जनता का सेवक बन के ही रहूँगा, ठीक है? और आर परिवर्तन पार करा के ही रहूँगा। आर पार की लड़ाई के मूड में अंशु कुमार जी दिख रहे हैं। काफ़ी कुछ जनता से वादा किए हैं कि जब जीतेंगे तो पैक्स को जनता के हवाले कर देंगे, जनता की सेवा करेंगे और खासकर प्रशासन से भी कुछ इन्होंने उम्मीद लगाई है और प्रशासन से भी निवेदन कर रहे हैं कि जो व्यक्ति मृत हो गए हैं उनका वोट न गिरे। बूथ अति संवेदनशील है और पिछले बार जैसा अंशु जी ने बोला कि पैक्स चुनाव में पिछले बार बूथ को लूटा गया था, इस तरह की इस बार घटना न हो, ऐसा ये प्रशासन से गुहार कर रहे हैं और प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि पूरी मुस्तैदी से चुनाव कराया जाए। आज चुनाव का अंतिम दिन है, 1 दिसंबर को पोलिंग है। देखिए क्या होता है। नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए अंशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। मैं एक बार फिर से आप लोगों के बीच अपील करना चाहूँगा कि मेरा चुनाव चिन्ह मोतियों का माला क्रम संख्या 1 पर है। आप लोग अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे रामपुर रत्नाकर पंचायत से अपना पैक्स अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित करें, ताकि मैं आप सबों के बीच में बैठकर आपका सेवा कर सकूँ। धन्यवाद।